Hello, audience. Newsband brings to you Mamta Maharaj, a celebrated Kathak dancer and daughter of the legendary Kathak dancer and Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj. A prominent figure in the Lucknow Gharana, she is highly regarded guru and a performing artist. मैम अभी काफ़ी अलग अलग किस्म के डांस फॉर्म्स आ रहे हैं जी। सो इन डांस फॉर्म्स जब आ रहे हैं तो आप हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं जी, स्पेशली कथक, आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी बड़े पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता है और ये कला ऐसी ठोस प्रयास किया हुआ मजबूत इतनी साधना हो चुकी है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी करके उसको हिला सके। हम वही हैं और वही रहेगा। और क्लासिकल अगर छूट गया, ख़त्म भी, अगर बाई चांस भी कह रही हूँ, क्लासिकल अगर खराब हो, दूषित होता जाएगा तो दुनिया से सारी संगीत सब खत्म हो जाएगा। आप चाहे बॉलीवुड की लीजिए, उसमें गाने वाले भी जो होते हैं तो ये भी सिंगर पहले संगीत लेते हैं, शिक्षा पूरी तरीके से ये शिक्षा लेते हैं। इसी तरह से डांसर जो डांस करते हुए दिखते हैं तो ऐसे हवा में नहीं नाचते, इनको शिक्षा लेनी पड़ती है, कैसे नाचेंगे। कोई बिना शिक्षा के कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। और क्लासिकल डांस चाहे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, किसी का भी बात करें, इनकी अपनी टाइम सर्कल है और उसके बीच के अनुसार ये लोग कायम रहते हैं, ठीक है। और इसी में ही ये लोग डांस का करते हैं। अब ये बीट करके चला गया तो क्या रहा? कुछ भी तो नहीं रहा। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कथक है, कथक बस देने वाले की ताकत होती है, समझाने वाले की ताकत होती है, एक डिसिप्लिन कायम रहती है। आप मैथमेटिक्स को आप ज्योग्राफी नहीं बना सकते, आप हिंदी को आप इंग्लिश नहीं बना सकते, एक इंग्लिश को संस्कृत नहीं बना सकते। जिसकी अपनी सब्जेक्ट है वो वही है, उसको उतने अदब से देखा जाएगा। तो हमारा कथक की जो अपना साधना शिक्षा है वो कायम है, ये कभी नहीं हिलने वाला। मैम आपको क्या लगता है कि हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जी, बताए हुए प्राचीन उनको जितना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलना चाहिए इतना मिल रहा है क्या, या और भी ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा। देखिए, अब साउथ में आप भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली या मणिपुरी है तो सॉरी मोहिनीअट्टम, तो ये सब जो है साउथ की तरफ ज़्यादा है, उनकी अपने एरिया में उनकी जागरूकता ज़्यादा है। इसे तो उड़ीसा में ओडिसी का है, तो सब नॉर्थ क्या किया है कि नॉर्थ ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप राजस्थान है, लखनऊ है, बनारस है, रायगढ़, ये कथक का प्रदेश है। तरीका थोड़ा सा अलग अलग, फ्लेवर अलग हो जाती है, उसमें ज़्यादा चीनी है, इसमें कम चीनी है, इसमें बिना चीनी, ऐसे हो सकता है। बट है तो पानी, तो उस सागर तो चल ही रहा है। तो बात यह है कि सबकी अपनी जगह है और अपना पहुँच है। बस ये है कि हाँ, भरतनाट्यम जो साउथ का है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, यहाँ पे हमारा नॉर्थ में भी सब जानते हैं और मैक्सिमम लोग सीखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे। तो खैर मुझे तो जहाँ तक लगता है कि सबको उतनी तवज्जो दिया जाता है। मैम आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनके किस तरह के वैल्यूज इंस्टिल या एक्सरसाइज करना चाहते हैं? मतलब जब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं तो ऑब्वियसली डांस फॉर्म तो हम आप सिखाते ही हैं, बट उसके साथ आपको क्या लगता है कि उन्हें किस तरह के वैल्यूज लेना चाहिए? आपने जैसे डिसिप्लिन की बात की अभी थोड़ी देर पहले, एंड अगर कोई जैसे न्यू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? पहली बात तो सबसे पहला शब्द है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी अपनी इच्छा है, इनकी अपना मन है जो यहाँ आते हैं। ऐसा कोई सोर्स नहीं है हमने खींचा या कुछ दिया, ये अपनी इच्छा से, श्रद्धा से आते हैं, ठीक है। इनका आना तो ठीक है। अब जो साधना हम करने देते हैं, आजकल तो देखिए ये रिकॉर्डिंग वाली कहानी जो हो गया है ना, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर लिया, वीडियो कर लिया, तो अब हम संतुष्ट हैं कि हमने ये वाला कर लिया, अब जब आएगा टाइम तो हम कर लेंगे। ये प्रैक्टिस नहीं होती है। यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास चीज़ें सेफ है, हम कर लेंगे। वो जो कर लेंगे तो वो कभी नहीं होता, ठीक है ना। जो चीज़ होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली यहाँ वर्कशॉप में मैंने स्ट्रिक्टली मना किया कि कोई मोबाइल अंदर नहीं होगा, कोई ऑन नहीं करेगा, कोई भी पिक्चर नहीं लेगा, सब बाहर रखो। पहले याद करो अपने दिमाग का जो रिकॉर्डिंग है वो सबसे महान है। मैं आज 4-5 साल की उम्र से मैंने जो अपने पिताजी से सीखा, एक एक डांस का बोल या जो भी है, टुकड़ा तिहाई या जो भी म्यूजिक, मुझे अभी भी याद है। तब तो मोबाइल नहीं था, नो रिकॉर्डिंग, और मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या बनना, तो चीज़ मुझे अभी याद है।
अब आप स्टडी करोगे तो आप स्टडी में पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, आप क्या कैसेट पे देख के पढ़ोगे नहीं ना। तो यही चीज़ हम यही बताना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई जो स्कूल की होगी यही पढ़ाई भी है। हमारे यहाँ साहित्य है पूरा, आपको पूरा इसमें आपको बोल बात सब चीज़ें सिखाई जाती है, हर एक चीज़ है इसकी इसका मतलब समझो और प्लस उसको अध्ययन करो। आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसका दिमाग पे प्रेशर नहीं दोगे, उसके साथ प्रैक्टिस नहीं होगा तो नहीं आएगा, नेवर। मैम पिताजी का मेंशन जी। उनके मतलब आप उनकी स्टूडेंट रहेंगे जी, तो एज ए स्टूडेंट आप उनकी कोई मेमोरी बताएंगे एंड ऑल्सो प्लीज मेंशन तो व्यूअर्स वांट टू नो मोर अबाउट। देखिए वो मेरे पहले गुरु हैं, फिर मेरे पिता हैं। मैंने बचपन से जब से मैंने होश संभाला है भारतीय कला केंद्र मध्य हाउस दिल्ली में, न्यू दिल्ली, जहाँ हॉस्टल है, जहाँ हॉस्टल्स में सारे स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं और नीचे और क्लासेस भी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मेरा होश वहीं संभाला है, मतलब पैदा हो तो अलग जगह पे, होश वहाँ संभाला। तो चारों तरफ मैंने म्यूजिकल एटमॉस्फेयर देखा है। मेरे पिताजी के सामने सारे स्टूडेंट खड़े रहते थे या जो भी, या प्रैक्टिस करा रहे, या मेरी बड़ी दीदी मेरे भाई सब प्रैक्टिस कर रहे। मैं छोटी थी, मैं पापा के पास बैठ के देखती थी कि कैसे कर रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे बोल कर रहे हैं। तो ये जो उस वक्त से मैंने जो उनको देखना शुरू किया कि कैसे दे, तो मैं उनको कंडक्ट करते हुए देखती हूँ कि कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे सिखा रहे हैं, कैसे ताल दे रहे हैं, कैसे बॉडी का मूवमेंट बता रहे हैं, कैसे नेक दिखा रहे हैं। वो चीज़ मैंने बचपन से उसी वक्त से मैंने देखना शुरू कर दिया था और मैंने अपनी दीदी को बहुत फॉलो किया क्योंकि वो जो अकेले प्रैक्टिस करती थी तो मैं उनको देखकर मैं भी उनको चीटिंग करना, जैसे बच्चे बहन का हिसाब है तो वो चीटिंग देख कर। तो मेरे पिताजी भारतीय कला केंद्र में गुरु रहे थे पहले, उसके बाद फिर भागलपुर हाउस कथक केंद्र में वो गुरु थे। तो वो जब भी वो सिखाते, बस इतना ही है कि जब भी अपने स्टूडेंट को सिखा रहे तो क्योंकि ढीला कुर्ता पहनते थे तो उस पर बॉडी की एंगल्स जो मसल्स हैं ना वो बता नहीं पाते थे, तो वो कुर्ता हटा के वो पहनते हैं, बनियान पहनते थे, तो उस पर जो बॉडी का एंगल करके खींच के दिखाना, ये सारा हमारा डांस का जितना मशीन है ना वो बैक साइड है। हम सारा जो मूवमेंट करते हैं वो बैक से पूरा उसकी बॉडी हेल्प लेके हम करते थे। तो पिताजी का जो मूवमेंट है तो नेक के कैसे उठाना, फिर कैसे गिराना, फिर कैसे घुमाना, फिर कैसे एंगल देना, तो सारा कुछ। तो मैं उनको पीछे कभी हमेशा पीछे बैठे उनको देखती थी। तो उससे क्या हुआ, मुझे उससे ये देखने को ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ। इधर के सामने आप कुछ भी करो तो आप तो सामने देख रहे हो हाथ चल रही है, लेकिन उन्होंने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया वो चीज़ कोई नहीं देख पाता। और कमाल तो ये है कि मैंने उनको सबसे ज़्यादा पीछे से देखा और वही चीज़ को मेरा मदद हो गया। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत समझाते रहे कि डांस का खड़े होने का पोस्चर एकदम वीर प्रधान होना चाहिए, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कान, एक शांत फीलिंग रहनी चाहिए और हर जगह अपने ईश्वर को देखो, जहाँ भी है, ऊपर भी देखा तो वहाँ ईश्वर है, नीचे देखा तो यहाँ ईश्वर है, चारों तरफ ईश्वर है। हमारे कृष्ण हमारे साथ नाच रहे, हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उनके साथ नाच रहे, जहाँ भी जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमेशा उन्होंने एक मंदिर और ईश्वर के साथ नृत्य करते हुए ही प्रैक्टिस कराया। तो हमारा डांस ये कहीं भी फेंकना ऐसा कुछ नहीं कि बिना रस का और हाथ मुँह भी फेंक रहे हैं, खेले तो डांस कर रहे हैं उनके साथ, गुलाम को ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हमेशा दिखाया कि इसलिए वो डांस में हम लोग के मुख विलास कहते हैं, जहाँ पे एक्सप्रेशन मरता नहीं है, हम उस रस में हस्तक के साथ नृत्य करते हैं। वेरी नाइस। आपने तो बेटा पिता एक डांस फॉर्म दिखा दिया। थैंक यू सो मच।